हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है 1% क्लब। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हम बहुत दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। तो ये स्टोरी है विक्रम और वेताल के बारे में। तो एक बार एक जंगल में जब विक्रम वेताल को पकड़ने के लिए गए थे, तो वेताल को पकड़ने के बाद वो उनकी गर्दन पर बैठ गए और जाते जाते उन्होंने विक्रम को एक स्टोरी सुनाई। तो वो स्टोरी कुछ इस हिसाब से थी। एक बार एक जंगल में एक साधु बाबा थे जिनके बहुत सारे शिष्य थे और वो उनको शिक्षा दे रहे थे। उनमें से 3 शिष्य जो कि बचपन से उनके साथ थे और उनके बहुत फेवरेट थे। तो उन तीनों शिष्यों ने साधु बाबा की कन्या से विवाह का प्रस्ताव रख दिया जो कि बहुत सुंदर थी। तब साधु बाबा कन्फ्यूजन में थे कि क्योंकि ये तीनों के तीनों बहुत ही काबिल तारीफ थे, वो तीनों के तीनों अपनी अपनी विद्या में बहुत अच्छे थे और उनकी जो कन्या थी उसे भी समझ में नहीं आया क्योंकि तीनों के तीनों उसकी बहुत केयर करते थे, तीनों के तीनों उसे बहुत चाहते थे। तो उस लड़की ने कन्फ्यूजन में, साधु बाबा की जो कन्या थी उसने कन्फ्यूजन में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद तीनों के तीनों बहुत शॉक हो गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो उसमें से पहला जो शिष्य था वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गया। उसे पता चला कि अब इसके बाद मेरे लाइफ में कोई नहीं, ये नहीं तो मैं क्या करूँ, तो वो सब कुछ छोड़कर निकल गया। उसके बाद दूसरा शिष्य था, उसे पता था कि कोई तो ऐसा होगा जो मुर्दा लोगों को जिंदा कर सकेगा, इसलिए वो अलग अलग देशों में ढूंढने के लिए चल गया कि कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसे साधु है जो कि इसी कन्या को जिंदा कर सके। और तीसरा जो शिष्य था उसने बहुत सारी विद्या सीख कर लेप मलहम वगैरह जो कुछ था वो लगाकर उस लड़की को वैसे के वैसे रख दिया, उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होने दी। बहुत मंथ के बाद, बहुत मंथ हो गए, साल हो गए, उसके बाद जो दूसरे नंबर का शिष्य था उससे एक साधु बाबा मिल गए जिनकी सेवा करने के बाद उसे एक मंत्र मिला और उस मंत्र से वो मुर्दा लोगों को जिंदा कर सकते थे। तो वो जब आए उन्होंने उस लड़की को, वो जो लड़की जो तीसरे शिष्य ने उसे सब कुछ लगाकर ठीक ठाक से रख दिया था, उसे मंत्र से जिंदा कर दिया। जिंदा होने के बाद वो बहुत अच्छी, मतलब परम सुंदरी बन गई। उसके बाद तीनों के तीनों शिष्य दावेदार फिर से आ गए। तीनों के तीनों ने फिर से इच्छा जाहिर कर दी कि वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी। तब वेताल ने विक्रम को पूछा, विक्रम अब बताओ उस लड़की ने तीनों में से किससे शादी करनी चाहिए? अगर तुमने जवाब मन में आ रहा है और तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा सर फट जाएगा, और अगर जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, ये कंडीशन थी। फिर भी विक्रम ने जवाब दिया। विक्रम ने कहा कि फर्स्ट नंबर वाला जो शिष्य था उससे शादी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा विक्रम ने जवाब दिया क्योंकि जो दूसरे नंबर का शिष्य था उसने उस लड़की को जीवन दान दिया मंत्र से। तो जीवन दान देने का हक किसको है? माँ बाप को, इसलिए वो शिष्य पितृ समान हुआ। जो तीसरे नंबर का शिष्य था उस तीसरे नंबर के शिष्य ने उसकी सेवा की और उससे वैसे ही रखा। तो सेवा करने का हक किसका है? तो सेवा कौन करता है? तो सेवा बेटा करता है, तो वो बेटे के समान हुआ, इसलिए फर्स्ट नंबर वाले शिष्य के साथ उसे शादी करनी चाहिए। इसे विक्रम को वेताल को बताया और वेताल वहाँ से उड़ गया। तो इसी स्टोरी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी स्टडी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो भी हम कंटिन्यूसली अपलोड करते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड।